अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली यू विल बी फाइन एंड डू योर मैथ वेरी वेल विद मी। वेल स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं और ये इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है और ये है 9th मीडियम साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो चलें करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने सेलफोन की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल कर लें ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए और रेजोल्यूशन को भी हाई कर लें ताकि एक एक स्टेप आपको क्लियर नज़र आए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेलो के साथ ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स का इसमें फ़ायदा हो सके और अच्छे से आसान और सिंप्लीफाइड मैथ सीख सकें। तो चलें करते हैं। 9.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा। तो चलें करते हैं। मैं स्टेटमेंट आपको उर्दू में पढ़ के सुना देता हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम को भी समझ आ जाती है उर्दू और उर्दू वालों को भी आसानी हो जाती है। तो चलें मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट स्टूडेंट, एक मुसल्लस यानी ट्राइंगल पी क्यू आर के नुकात पी क्यू और आर हो, 3 नुकात दिए हुए हैं। तो साबित कीजिए कि इजला पी आर क्यू आर के दरमियानी नुकात को मिलाने वाले किता ख़त की लंबाई, यानी उन तीनों पॉइंट्स के जो इजला है, ठीक है, उनको आपस में मिलाने वाले नुक्ता को, पॉइंट को, जो ख़त है, जो लाइन है, उसकी लंबाई पी क्यू 1/2 के बराबर है, यानी पी क्यू के हाफ के बराबर है। तो चलें करते हैं। पहले मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ। पी 4 और 6, क्यू -2 और -4 और आर -8 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने मालूम क्या करना है, पी क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1/2 के। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में। चलें जी, लेट्स सपोज करते हैं M1 x और y का दरमियानी नुक्ता है, यानी उसका मिड पॉइंट है। तो हम P और R मालूम कर लेते हैं पहले। ठीक है जी, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, P के पॉइंट्स यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए, 4 और 6 और R के हैं -8 और 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ होगा। चलें जी, x मालूम करते हैं। x इज इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस x2/2 और y मालूम करना हो तो y1 प्लस y2/2। ठीक है जी, अब इनमें हम x और y की वैल्यू पुट करके हम इनके आंसर मालूम कर लेते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, ये हो गया x1 y1, x2 y2 पुट कर देते हैं यहाँ पे। x1 क्या है स्टूडेंट्स, 4 है, प्लस x2 क्या है, -8, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा ओवर 2। 8 - 4 इज इक्वल टू आ जाएगा -4/2, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर आ जाएगा -2, यानी x आ गया -2। अब y की वैल्यू पुट करते हैं। y1 क्या है, 6 प्लस y2 2/2, 6 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 और 2 2 1 2, 2 4 8, तो y हमारे पास आ गया 4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ आ गई। x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 4। ये हमारा M1 निकल आया है। M1 क्या आया है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं M1 -2 और 4। ठीक हो गया। अब हम M2 मालूम करते हैं। M2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज M2 x एंड y, देन Q और R मालूम करेंगे। ठीक है जी, Q के पॉइंट्स लिख लेते हैं। Q है -2 -4, R है -8 और 2। अब मैं मालूम करूंगा x क्या है, x1 प्लस x2/2, y मालूम करना है तो y1 प्लस y2/2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इनमें वैल्यू पुट करते हैं, x1 y1, x2 y2। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज -2, फिर प्लस x2 की वैल्यू पुट करनी है। x2 -8 है तो प्लस को माइनस बना देगा ओवर 2, माइनस माइनस प्लस, यानी 8 और 2 -10 और 2
2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, आंसर आ गया -5, यानी x का आंसर आ गया -5। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y1 पुट करना है, y1 है -4, आगे प्लस y2 +2 ओवर 2, प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे, तो 4 में से 2 निकालें, यहाँ पे -2 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 1 ज़ा 2, तो आंसर आ जाएगा -1, तो y आ गया -1। यहाँ पे m2 मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, 5 -5 एंड -1, ठीक हो गया। ये हमारे पास m1 भी निकल आया और m2 भी निकल आया। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आंसर निकालेंगे। तो चलें करते हैं, पहले मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूँ। ये m1 और m2 मैं लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको यूज करना है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। तो यूज करते हैं, यहाँ पे फार्मूला डिस्टेंस का हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है जी। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे m1 और m2 की, ये वाले पॉइंट्स लेके हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये इमेजिन कर लेते हैं x1 y1 x2 y2। अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसकी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। तो पहले हमने x2 पुट करना है, x2 क्या है -5 है, वो पुट कर दिया। आगे माइनस, फार्मूले का माइनस आ गया x1 क्या है -2, तो फार्मूले का माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, होल स्क्वायर आ गया प्लस y2 क्या है स्टूडेंट्स -1, आगे फार्मूले का माइनस लगा देते हैं और y1 4 आ गया होल स्क्वायर। इसे हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, तो 5 में से 2 निकाले, -3 बच गया, होल स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, तो 4 और 1 5 आके उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसे मज़ीद सॉल्व करते, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 ज़ा 25 आ गया, 25 और 9 हो जाते हैं 34, √34, यानी m1 और m2 की वैल्यू क्या आ गई, इस इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं 34, ठीक हो गया स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ और उसको हल करके हम आंसर निकालेंगे, ठीक है जी। डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए p और q मालूम करेंगे, तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। p के पॉइंट्स लिख लेते हैं 4 और 6, q के लिख लेते हैं -2 और -4, ठीक हो गया स्टूडेंट। p और q डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए हम मालूम करेंगे। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो पहले डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक हमने x2 की वैल्यू पुट करनी होती, -2 पुट करेंगे, फिर फार्मूले का माइनस x1 आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू पुट करनी, y2 है -4, फार्मूले का माइनस आ गया, y1 6 है होल स्क्वायर। समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको। अब हम माइनस माइनस प्लस यानी -6, 4 और 2 6 हो गए, -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, 8 एंड 8 4 4 और 6 10 आ गया, -10 का स्क्वायर। इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं, -6 का स्क्वायर 36 और -10 का स्क्वायर 100, दोनों को प्लस करें तो 136 आ गया। 136 के फैक्टर बना के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 136 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 34 ज़ा। अब मज़ीद नहीं जा रहा, तो हम इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2√34। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आई थी, पी क्यू क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस को। तो इक्वेशन 1 एंड 2 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे जगह नहीं है स्टूडेंट्स, तो
इक्वेशन 1 एंड 2 देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके पी क्यू के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30√34। अब हमने स्टूडेंट्स M1 और M2 यहाँ से रेस कर लेते हैं, यानी 1 और 2 ये देख लें 1 और 2 पी क्यू बराबर आ रहा है √34 के, जो कि M1 और M2 के इक्वल है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स M1 और M2 के, यानी M1 और M2 किसके इक्वल है 1 और 2 पी क्यू। यही हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड वैल्यू थी, 1 और 2 पी क्यू किसके इक्वल है। ये देखें क्वेश्चन मार्क हमने शुरू में दिया था कि किसके इक्वल है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 और 2 पी क्यू M1 M2 के है विच इज़ √34। आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। एंड आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देखें, और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करके वो स्टेप के बारे में मुझसे पूछें, या मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।